और इसके अलावा ये जो बैठक का व्यायाम है, इसमें भी यही होता है कि दंड व्यायाम से तो हमारी सारी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ा, और जिन मांसपेशियों पर प्रभाव नहीं पड़ता है वह बैठक के माध्यम से उन मांसपेशियों पर भी प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि बैठक का जो व्यायाम है यह मुख्य रूप से हमारे जांघों को शक्तिशाली बनाता है, हमारी पीठ को शक्तिशाली बनाता है और हमारे हाथों को भी शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि जब हम बैठक व्यायाम करते हैं तो फिर हमको दोनों मुट्ठियों को टाइट करना होता है, और मुट्ठियों को इतना टाइट करना होता है कि ये मुट्ठियाँ जो हैं यह थरथराने लग जाएं, इनमें कंपन चालू हो जाए। तो इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि ये जो राममूर्ति व्यायाम है यह सच में श्रेष्ठ है, यह सच में हमको शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि यह बात आप अपने मन में डाल लो कि यदि हमको ताकतवर बनना है तो फिर हमको व्यायाम में ताकत लगानी होगी, और व्यायाम में हम जितनी ताकत लगाते जाएंगे हम उतने ही ज़्यादा ताकतवर बनते जाएंगे। तो ये जो राममूर्ति व्यायाम है यह कुछ इसी तरह से काम करता है कि पहला तो ये कि हम इस व्यायाम को धीमे धीमे करते हैं, दूसरा ये कि हम इस व्यायाम में कुंभक को बढ़ाते जाते हैं, और तीसरा ये है कि जब हम कुंभक बढ़ाते हैं तो फिर वहाँ पर हमको ऐसा भावना करनी होती है, ऐसा विजुलाइज करना होता है, ऐसा महसूस करना होता है कि हम जो वायु के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, यह ऑक्सीजन नहीं जा रही है बल्कि प्राणवायु को हम अपने भीतर ग्रहण कर रहे हैं, और यह जो प्राणवायु है यही हमारी सारी मांसपेशियों में जाकर हमको शक्तिशाली बना रहा है। इस व्यायाम में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमको अपनी भावना शक्ति को बढ़ाना होता है। भावना शक्ति को बढ़ाने का मतलब ये है कि हमको पूरी तरह से यह महसूस करना होता है कि मैंने ये जो ऑक्सीजन ली है, इस ऑक्सीजन के माध्यम से प्राणवायु मेरे शरीर में प्रविष्ट कर रही है, और यही प्राणवायु मेरी एक एक कोशिका में जाकर उसको ऊर्जा प्रदान कर रही है। क्योंकि हमारे शरीर में एक तरह से मान लो लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, और इन लाखों करोड़ों कोशिकाओं में हमको प्राणवायु को प्रविष्ट कराना है, और जैसे जैसे प्राणवायु इन कोशिकाओं में बढ़ती जाएगी तो फिर वहाँ पर एक तरह से हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, हमारी कोशिकाओं में पूर्ण रूप से प्राण बैठ जाएगा, और जब प्राण पूर्ण रूप से बैठ जाता है तो फिर हम वहाँ पर थकते नहीं हैं। जैसे राममूर्ति अतुलित शक्तिशाली थे, प्रोफेसर दयाशंकर अतुलित शक्तिशाली थे कि वह सांड को भी परास्त कर देते थे, वह वहाँ पर भी नहीं थके जब उन्होंने सांड से लड़ाई लड़ी थी। तो प्राण कुछ ऐसा ही करता है कि जो प्राण है ये हमारे शरीर में जैसे जैसे प्रविष्ट होता जाता है ये हमको अतुलित शक्तिशाली बनाता है, हमारी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाता है। तो राममूर्ति व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये हमको आध्यात्मिक रूप से भी लाभान्वित करता है, ये हमको आध्यात्मिक बनाता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे भीतर प्राण बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे मन पर कंट्रोल होता जाता है। हम ब्रह्मचर्य का पालन करते ही करते हैं, क्योंकि जिसके शरीर में प्राण की मात्रा बढ़ती जाती है तो फिर यह जो प्राण है ये हमारे वीर को, हमारे ओज को स्थिर करने लग जाता है। क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ओज जो है वह फैला हुआ है, और इस ओज को स्थिरता प्रदान करने का काम प्राण करता है। इसीलिए ये जो मन है, प्राण है और वीर है, यह तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। जो प्राण पर कंट्रोल कर लेता है वह मन पर कंट्रोल कर लेता है, और जो प्राण पर कंट्रोल कर लेता है वह वीर पर भी कंट्रोल कर लेता है। तो इसीलिए ये जो राममूर्ति व्यायाम है यह श्रेष्ठ है, और ये आने वाले समय में भी सदा ही श्रेष्ठ रहेगा, सदा ही सबसे आगे रहेगा। क्योंकि यह व्यायाम है ही कुछ ऐसा, जब हम राममूर्ति दंड और बैठक करते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी कंसंट्रेशन पावर और विल पावर इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति जो है वह उस रेपिटेशन को कर कर ही रहता है। क्योंकि वहाँ पर हम उस व्यायाम को धीमे धीमे कर रहे हैं, और धीमे धीमे करने की वजह से हम वहाँ पर निरंतर बल लगाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उस व्यायाम को करते हैं। तो फिर वहाँ पर हमारी जो इच्छा शक्ति है वह भी बढ़ जाती है। क्योंकि पहले हम 1 मिनट का व्यायाम करते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती गई हमने उस व्यायाम को 1.5 मिनट तक करा, फिर 2 मिनट तक करा। तो इस तरह से इस व्यायाम को करने से हमारी इच्छा शक्ति भी बढ़ती जाती है। राममूर्ति व्यायाम हमारी इच्छा शक्ति को बहुत ही
तीव्र कर देता है, यह हमारी मांसपेशियों को शक्तिशाली बना देता है, यह हमारी मांसपेशियों में प्राण को भर देता है, जिस वजह से हमारा जो वीर्य है वह पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, हमारा जो ओज है वह भी पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। और तो और इसके अनेक लाभ हैं। यह हमारी सारी मांसपेशियों को शक्तिशाली बना देता है, यह हमको निडर बना देता है। ऐसा नहीं है कि हम राममूर्ति व्यायाम कर रहे हैं और अपने भीतर प्राण को भर रहे हैं तो फिर हमारे भीतर किसी तरह का भय उत्पन्न हो जाएगा, बल्कि हम शक्तिशाली बनते जाते हैं तो फिर हमारा जो भय है वह भी गायब होता जाता है, क्योंकि राममूर्ति ने व्यायाम करा है। और जब वह सांड से लड़े थे तो फिर कोई भयभीत व्यक्ति सांड से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि जब उन्होंने स्पेन में सांड के खेलों में जब सांडों को परास्त करा था तो फिर वह उस समय भयभीत नहीं हुए थे, क्योंकि ये जो व्यायाम है ये हमको भय से दूर करता है, हमको ब्रह्मचारी बनाता है, हमारे भीतर प्राण को बढ़ाता है, हमारे भीतर वीर की शक्ति को बढ़ाता है। इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि जिसको ब्रह्मचारी बनना हो वह राममूर्ति व्यायाम करे ही करे, क्योंकि ये हमारी मांसपेशियों को पुष्ट करता है, हमारे शरीर में ओज को बढ़ाता है, हमारे शरीर में वीर को स्थिर करता है। तो इस तरह से मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो अलेक्जेंडर उजास का ये जो व्यायाम है यह अपनी जगह ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमको अल्टीमेट ताकत पाने के लिए, सुपर स्ट्रेंथ पाने के लिए, राममूर्ति की तरह शक्तिशाली बनने के लिए हमको राममूर्ति व्यायाम ही करना होगा। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि राममूर्ति व्यायाम में हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ दंड और बैठक करनी है, वह भी ठीक तरह से करनी है और उसमें समय को बढ़ाते जाना है। बस हमको यही करना है और राममूर्ति व्यायाम में हम आगे की तरफ बढ़ते ही जाएंगे। तो फिर अब प्रश्न आता है कि राममूर्ति व्यायाम कई व्यक्ति कर रहे हैं लेकिन वह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बन पा रहे हैं, उनमें ऐसी कमी क्या रह जा रही है जो वह कहते हैं कि मैं राममूर्ति व्यायाम तो कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ तो बड़ी है, लेकिन मैं उतना अधिक शक्तिशाली नहीं बन पाया हूँ। तो उनको मैं कहना यह चाहता हूँ कि सिर्फ राममूर्ति व्यायाम ही करना काफ़ी नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये क्या बात कह रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि सिर्फ राममूर्ति व्यायाम करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि राममूर्ति व्यायाम जो है वह एक तरह से क्रिया है, उसमें हम सिर्फ दंड और बैठक करते हैं, लेकिन जब तक हम उस दंड और बैठक में ताकत लगाने की क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक वह व्यायाम हमको लाभ नहीं दे पाएगा। यह बात आप अपने मन में बैठा लो कि राममूर्ति व्यायाम से हम ताकतवर तभी बनेंगे जब हमारा माइंड शक्तिशाली बनने की तीव्र इच्छा करेगा। जब हम अंदर से ही नहीं चाहते हैं कि मैं स्ट्रांग बनूं, मैं शक्तिशाली बनूं, तो फिर राममूर्ति व्यायाम हमको शक्तिशाली कैसे बनाएगा? क्योंकि कोई भी व्यायाम हमको शक्तिशाली नहीं बनाता है। हमको शक्तिशाली हमारी विल पावर बनाती है, हमारी इच्छा शक्ति बनाती है। हमारे भीतर जितनी ज़्यादा इच्छा शक्ति होती है हम उसी के अनुसार राममूर्ति व्यायाम करते हैं और फिर वहाँ पर ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे हम वहाँ पर ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते जाते हैं और अपनी विल पावर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं तो फिर राममूर्ति व्यायाम से हम शक्तिशाली बनते हैं। अब के समय में क्या हो गया है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं राममूर्ति व्यायाम कर रहा हूँ और वहाँ पर समय को भी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन समय को बढ़ाने के साथ साथ वह वहाँ पर व्यायाम के दौरान निरंतर ताकत नहीं लगा पा रहा है। निरंतर ताकत ना लगाने की वजह से ही वह व्यायाम में टाइमिंग को तो बढ़ा दे रहा है, 2 मिनट 3 मिनट टाइमिंग को तो बढ़ा रहा है, लेकिन वहाँ पर वह यह नहीं देख पा रहा है कि क्या मैं यदि 2 मिनट का व्यायाम कर रहा हूँ तो फिर मेरी सारी मांसपेशियाँ ताकत लगा पा रही हैं कि नहीं लगा पा रही हैं, या फिर मैं निरंतर ताकत लगा रहा हूँ या फिर नहीं लगा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं राममूर्ति व्यायाम में समय को तो बढ़ा रहा था लेकिन वहाँ पर पूर्ण रूप से ताकत नहीं लगा पा रहा था। मैं धीरे धीरे नीचे की तरफ तो आ रहा था लेकिन मेरी जांघों की मसल ढीली थी, वहाँ से मैं ताकत नहीं लगा पा रहा था। पेट की मसल्स भी टाइट नहीं कर पा रहा था, पीठ की मसल भी टाइट नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह से टाइमिंग बढ़ाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि राममूर्ति व्यायाम में हमको टाइमिंग तो बढ़ानी होती है, लेकिन हमने जितनी टाइमिंग बढ़ाई है उतनी हमको ताकत लगाने की क्षमता को भी बढ़ाना होता है। यदि हम 2 मिनट का दंड कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर हमको 2 मिनट तक निरंतर ताकत लगाने का अभ्यास करना होता है। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि हम धीरे धीरे जाएंगे और वहाँ पर हमको ताकत लगानी है। फिर जैसे ही हम अपनी वायु को छोड़ेंगे
तो फिर वहाँ पर हम अपने शरीर को थोड़ा सा ढीला करते हैं और फिर जैसे ही हम नई वायु को ग्रहण कर लेते हैं वहाँ पर पुनः अपने शरीर को पूरा टाइट कर देते हैं। तो फिर मैं कहना यही चाहता हूँ कि राममूर्ति जो व्यायाम है वह हमको शक्तिशाली बना रहा है, लेकिन हमको वह शक्तिशाली तभी बनाता है जब हम निरंतर ताकत लगाते जाते हैं व्यायाम के साथ साथ। यदि हम बैठक कर रहे हैं तो फिर यदि हम बैठक में टाइमिंग को तो बढ़ा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे हम बैठक तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर हम ताकत लगाने की क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं। यदि हम वहाँ पर ताकत लगाने की क्षमता को नहीं बढ़ा रहे हैं और हमारी दोनों मुट्ठियाँ ढीली हैं तो फिर वहाँ पर हम शक्तिशाली बन ही नहीं पाएंगे। चाहे आप 4 महीने तक या फिर 4 साल तक भी व्यायाम करते रहोगे तो भी शक्तिशाली नहीं बन पाओगे। मैं खुद अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझको 4-5 साल हो गए और वहाँ पर मैंने 4-5 साल के भीतर व्यायाम को इस तरह से करा ही नहीं कि वह मुझको शक्तिशाली बना सके। मैं बार बार व्यायाम करता था, फिर बीच में छोड़ देता था, फिर व्यायाम करता था, फिर बीच में छोड़ देता था, और भी बहुत सारी कमियाँ थी कि मैं व्यायाम में निरंतर ताकत भी नहीं लगा पाता था। तो इन सारी कमियों की वजह से ही ऐसा हुआ है कि मैं अभी इतना शक्तिशाली बन ही नहीं पाया, मेरी मांसपेशियों का विकास इतना हो ही नहीं पाया। इसीलिए मैं उन सारी कमियों से मुझको सीख यह मिलती है कि राममूर्ति व्यायाम हमको शक्तिशाली नहीं बनाता है, क्योंकि व्यायाम का मतलब है एक ऐसी क्रिया करना जिस वजह से हमारा शरीर जो है वह थकावट हो जाता है, उसमें थकावट उत्पन्न हो जाती है। तो फिर ये जो राममूर्ति व्यायाम है इसमें हमको सिर्फ थकावट उत्पन्न नहीं करनी है, बल्कि इसमें हमको निरंतर ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाना होता है। जब हम ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते हैं, टाइमिंग को बढ़ाते हैं, तब जाकर हमारा ये जो व्यायाम है ये हमको पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली बनने से मतलब नहीं है, क्योंकि शक्तिशाली बनने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बस यूं ही शक्तिशाली बन गए और हो गया। इसमें हमको निरंतर इच्छा शक्ति भी लगानी होती है, हमको विल पावर का भी यूज़ करना होता है। व्यायाम ठीक प्रकार से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको इस बात पर भी पूर्ण रूप से ध्यान देना होता है, तब जाकर हम राममूर्ति व्यायाम से शक्तिशाली बनते हैं। यदि मैं तुलना करूं कि अलेक्जेंडर दास का व्यायाम ज़्यादा कठिन है या फिर राममूर्ति व्यायाम कठिन है, तो फिर राममूर्ति व्यायाम ज़्यादा कठिन है, क्योंकि इसमें हम निरंतर ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते हैं और इसमें ताकत लगाने की क्षमता को हम 5 मिनट तक लेकर जाते हैं। जब हम 5 मिनट तक सोचो निरंतर ताकत लगाए रखेंगे तो फिर हमारी ताकत लगाने की क्षमता कितनी अधिक बढ़ जाएगी, और जब हमारी ताकत लगाने की क्षमता इतनी अधिक बढ़ जाती है तब जाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम अतुलित शक्तिशाली बन गए हैं। क्योंकि यह जो शरीर है यह अनलिमिटेड ताकत वाला है, इसको चलाने वाला जो है यह हमारा मन है, और हम मन से जितनी ताकत लगाने की क्षमता बनाएंगे उतनी क्षमता हमारी बनती जाती है। यदि हम मन से सोचें कि मैं 5 सेकंड तक ताकत लगाए रखूं अपनी मुट्ठी से, तो फिर हम 5 सेकंड तक भी ताकत लगा पाएंगे। यदि मैं मन में सोचूं कि मैं अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा 3 मिनट तक अपनी मुट्ठियों को टाइट रखूंगा और वहां पर निरंतर ताकत लगाए रखूंगा, तो फिर कुछ समय के अभ्यास के बाद ऐसा होगा कि मैं अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से 3 मिनट तक भी अपनी मुट्ठियों से निरंतर ताकत लगा पा रहा हूँ। और यदि मैं ऐसा चाहूँ कि मैं निरंतर 5 मिनट तक ताकत लगाए रखूँ, तो फिर कुछ समय के अभ्यास के बाद ऐसा होगा कि मैं 5 मिनट तक भी निरंतर ताकत लगा पाऊँगा। तो ऐसा इसीलिए होता है कि हमारी इच्छा शक्ति तीव्र है, हमारी शक्तिशाली बनने की इच्छा तीव्र है। यदि हमारी शक्तिशाली बनने की इच्छा तीव्र होगी ही नहीं तो फिर हम अपनी ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ा ही नहीं पाएंगे, और जब हम ताकत लगाने की क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर राममूर्ति व्यायाम से हमको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि यह जो राममूर्ति व्यायाम है यही हमको शक्तिशाली बनाता है, यही हमारी चेस्ट की मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाएगा, यही हमारी बाइसेप्स को बढ़ाएगा, यही हमारी थाई को भी बढ़ाएगा। बस हमको करना ये होता है कि इसमें हम निरंतर ताकत लगाने का अभ्यास करते हैं। यदि हम 2 मिनट तक व्यायाम कर रहे हैं तो फिर 2 मिनट तक निरंतर ताकत लगाने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि राममूर्ति के समान शक्तिशाली बनने के लिए हमको ऐसा करना होगा कि हम अपनी क्षमता को इतना बढ़ा दें कि यदि हम 5 मिनट तक भी ताकत लगा पा रहे हैं और वहाँ पर भी हम थक नहीं रहे हैं, तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि हम राममूर्ति के समान शक्तिशाली बने हैं। क्योंकि राममूर्ति के जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन हैं ये सच में अद्भुत थे, और उनको
करने के लिए हमको अतुलित बल की आवश्यकता पड़ेगी, और अतुलित बल हमको प्राप्त करने के लिए हमको राम मूर्ति का दंड और बैठक वाला व्यायाम ही करना होगा, जहाँ पर हम अपनी प्राण की शक्ति को बढ़ाते जाते हैं, ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते जाते हैं और मांसपेशियों का उच्चतम विकास करते जाते हैं। राम मूर्ति व्यायाम करते हैं तो फिर हमको ऐसा महसूस करना होता है कि मैं इस व्यायाम को करने के दौरान अद्भुत शक्तिशाली बन रहा हूँ। मेरी एक एक मांसपेशियों में ताकत भर रही है, क्योंकि यह व्यायाम है ही कुछ ऐसा कि यह हमको ऊपर से नीचे तक थका देगा, और जब हमारी मांसपेशियों को यह थकाएगा तो फिर हमको ऐसा महसूस करना है कि यह जो व्यायाम है यह मेरी मांसपेशियों को शक्तिशाली बना रहा है, मेरी मांसपेशियों में ऑक्सीजन प्रविष्ट हो रही है, मेरी मांसपेशियों में प्राण शक्ति भर रही है, इसलिए मैं अद्भुत शक्तिशाली बन रहा हूँ। तो इसीलिए ये जो जितने भाई जो राम मूर्ति व्यायाम कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप व्यायाम ठीक कर रहे हो, उसको करते रहो, लेकिन वहाँ पर हमको ध्यान यह देना है कि निरंतर ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाना है। जैसे जैसे हम निरंतर ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारी मांसपेशियां शक्तिशाली बनती जाएंगी और उनका विकास होगा, वह बढ़ेंगी, चेस्ट का विकास होगा, बाइसेप्स का विकास होगा। तो हमको यही करना होता है कि हम ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाएं और अपनी जो हमने मेंटल इमेज अपनी बना रखी है उसको फील करें कि मैं व्यायाम के दौरान शक्तिशाली हो रहा हूँ। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम सच में शक्तिशाली बनते हैं, क्योंकि दयाशंकर पाठक स्वयं कहते हैं कि इससे पहले मैंने कई तरह के व्यायाम करे थे लेकिन उनसे मैं अतुलित शक्तिशाली बन ही नहीं पाया था। फिर मैंने राम मूर्ति व्यायाम करा, दंड और बैठक को करा, तब जाकर मैं अतुलित शक्तिशाली बन पाया था। और वह वहाँ पर इस बात की ओर संकेत करते थे कि राम मूर्ति दंड और बैठक में हमको अपनी मुट्ठियाँ इतनी टाइट करनी है कि ये जो मुट्ठियाँ हैं यह थरथराने लग जाएं, इनमें एक कंपन चालू हो जाए, और ऐसे लेवल पर आने के बाद जब हम व्यायाम करेंगे तो फिर हमारी जो अंदर तक की जो मसल्स है उस पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है, हमारी जो टेंडेंस है उस पर बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ता है। इस वजह से हम शक्तिशाली बनते जाते हैं, क्योंकि एक सीधा सा फंडा ये है कि जब हम निरंतर ताकत लगाते हैं, ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाते जाते हैं तो फिर जो हमारी जो सारी मसल्स हैं यह गर्म होने लग जाती हैं और इन पर पूरा प्रभाव पड़ने लगता है, जिस वजह से यह जो हमारा स्नायु मंडल है, हमारे शरीर में ये जो मांसपेशियों से जुड़ा हुआ जो स्नायु मंडल है यह और भी अधिक शक्तिशाली बनता जाता है। क्योंकि हमारा जो स्नायु मंडल है यह हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है, और जो ब्रेन है यह सारे शरीर को कंट्रोल करता है, और सारे शरीर में स्नायु मंडल मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है। तो फिर जब हम ताकत लगाने का ये जो मैसेज है ये हम अपने ब्रेन के माध्यम से स्नायु मंडल में भेजते हैं, और स्नायु मंडल जो मांसपेशियों से जुड़ा हुआ है वह वहाँ पर ताकत लगाने लग जाता है, और फिर वहाँ पर हम क्रिया करते हैं। तो फिर मेन फोकस तो हमारा क्या है कि हम पहले मन से आदेश देते हैं कि हम ताकत लगाएं, और फिर स्नायु मंडल से वह संकेत जाता हुआ हमारी मांसपेशियों में जाता है, और फिर वहाँ पर हम ताकत लगाना चालू कर देते हैं। तो फिर मुख्य बात तो यही है कि हमको मन से पहले कमांड करना होता है कि मैं ताकत लगाऊं और कितनी देर तक ताकत लगाऊं, और फिर उसी के अनुरूप ये जो स्नायु मंडल है यह ताकत प्रदान करता जाता है। वहाँ पर हमको थकावट तो होती है लेकिन उसको हमको इग्नोर करना होता है, और वहाँ पर हम निरंतर ताकत लगाते जाते हैं। जैसे जैसे हम निरंतर ताकत लगाते जाते हैं तो फिर यह जो हमारा स्नायु मंडल है यह इस बात का पूरी तरह से अभ्यासी हो जाता है कि हमको निरंतर ताकत लगानी है, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, 4 मिनट तक। तो इस वजह से निरंतर अभ्यास की वजह से ये जो हमारा स्नायु मंडल है यह पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाता है, और स्नायु मंडल से जुड़ी हुई ये जो मांसपेशियां हैं यह भी अतुलित शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर यह कोई भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकती हैं और यह थकेंगी भी नहीं, क्योंकि मांसपेशियां थकती नहीं हैं। इसकी वजह यह है कि हमने व्यायाम के माध्यम से ही ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ा दिया है। हम व्यायाम में ही इतना थक गए हैं कि इन मांसपेशियों का अब अभ्यास हो गया है कि वह थकेंगी ही नहीं, क्योंकि हम कोई भी व्यायाम करते हैं या फिर हम कोई भी क्रिया करते हैं तो फिर वहाँ पर हमारी मांसपेशियाँ थक जाती हैं।
यदि हम व्यायाम ही ऐसा करें कि हम वहाँ पर निरंतर ताकत लगाएं और ताकत लगाने की क्षमता को बढ़ाएं, तो फिर ऐसा होगा कि हमारी मांसपेशियों को अभ्यास हो जाएगा इतना ताकत लगाने का। और इसी अभ्यास की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले समय में जब हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा तो फिर हमारी मांसपेशियां अद्भुत शक्तिशाली बन जाएंगी, उनमें ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण रूप से भर जाएगी और फिर वहाँ पर हम थकते ही नहीं हैं और हम पूर्ण रूप से वहाँ पर शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इसी तरह से हमको राम मूर्ति व्यायाम करना होता है। और मैंने यहाँ पर आपको अलेक्जेंडर दास की पूरी सीरीज़ बता दी कि अलेक्जेंडर दास ने अपना जीवन कहाँ से शुरू करा और कहाँ पर जाकर उनका जीवन समाप्त होने वाला था। अलेक्जेंडर दास की मृत्यु के बारे में कुछ खास नहीं बताया गया है। कोई कहता है कि वहाँ पर अलेक्जेंडर दास की किसी ने रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी थी, या फिर मैंने एक जगह ऐसा भी पढ़ा था कि वहाँ पर बताया गया था कि अलेक्जेंडर दास एक शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें वह उल्टे लटके हुए थे और जिस रस्सी से वह बंधे हुए थे उस रस्सी में एक बहुत ही भारी वस्तु लटकी हुई थी और उस वस्तु के ऊपर एक महिला बैठी हुई थी और जिस वजह से रस्सी टूटने की वजह से वह जो भारी वस्तु थी वह महिला के ऊपर गिरी और वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो इस चीज़ से चिंतित होकर अलेक्जेंडर दास ने अपना शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने का यह जो करियर था यह समाप्त कर दिया था। अलेक्जेंडर दास की मृत्यु की वजह कोई भी रही हो, लेकिन वह एक स्ट्रॉन्गमैन थे, वह हमारे मन में सदा ही जीवित रहेंगे। उनके शक्तिशाली बल प्रदर्शन को हम हमेशा ही याद रखेंगे। इसलिए हमारी नज़रों में कोई भी स्ट्रॉन्गमैन मरता ही नहीं है, वह हमेशा जीवित रहता है, क्योंकि उसके जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन है, उसकी जो व्यायाम प्रणाली है, यह हर व्यक्ति के हृदय में रहती ही रहती है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि कोई भी स्ट्रॉन्गमैन मरता ही नहीं है, वह सदा ही जीवित रहता है। इसीलिए मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि आप व्यायाम करो, राम मूर्ति व्यायाम ही करो, क्योंकि मैं स्वयं राम मूर्ति व्यायाम कर रहा हूँ। तो फिर मैं अपना अनुभव से यही कह सकता हूँ कि आपको ऐसा अनुभव होगा या फिर आपको ऐसा अनुभव हो भी रहा होगा। इसलिए आने वाले समय में यदि हम सब मिलकर राम मूर्ति व्यायाम करेंगे तो आप अपना अनुभव मुझे बताना, मैं अपना अनुभव आपको बताऊँगा और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको राम मूर्ति व्यायाम के बारे में बताया, इसके विज्ञान के बारे में बताया, जितना मुझको पता था मैंने बताया। शायद कुछ रह गया हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग करते समय ऐसा होता है कि माइंड में 10 तरह की चीज़ें आती हैं व्यायाम को लेकर, और उन 10 तरह की चीज़ों में से हम कितनी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। 10 तरह की चीज़ों में से हम 4 चीज़ों को यदि एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर 6 चीज़ें अपने आप गायब हो जाती हैं, क्योंकि हमने उन 4 चीज़ों को पकड़ लिया होता है। इसलिए व्यायाम में मैं जानता हूँ अभी बहुत कुछ बताना रह गया है, फिर कभी आपको बताऊँगा। अभी आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर दास की सीरीज़ यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त होती है। दोनों व्यायाम में से कौन सा व्यायाम श्रेष्ठ था ये मैंने आपको बता दिया है। हमको और आपको राम मूर्ति व्यायाम ही करना है, क्योंकि यही व्यायाम श्रेष्ठ है। और आने वाली सीरीज़ जो मैं चालू करूँगा, शायद मैं लुइस सायर की ये जो स्ट्रॉन्गमैन थे इनकी सीरीज़ बनाऊँगा, तो फिर वहाँ पर भी आप मुझे अपना पूरा साथ देना।